प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दी बिहार में भी क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ बात की जाए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात की जाए। दोनों के बीच अभी बहसबाजी का दौर जारी है। इस दौरान पार्टी के अंदर से भी कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के बड़े बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि बात कुछ गंभीर हो गया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री खुद यानी चिराग पासवान खुद अपनी जुबान से भी केंद्रीय मंत्री यानी जीतनराम मांझी पर बड़ा तंज कसे हैं। और ये खबरें इस वक्त की बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी उम्मीदवारों के बीच भी झड़प देखने को मिल रही है। इस दौरान कई बड़ी बातें भी खुलकर सामने आ रही है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास जी मौजूद है। विकास, दोनों केंद्रीय मंत्री, एक तरफ जीतनराम मांझी तो वही चिराग पासवान भी, लेकिन दोनों के बीच बहसबाजी का जो बयान चल रहा है अभी बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की देखा जाए तो वो खुद अपनी जुबान से मीडिया कर्मियों के समक्ष जीतनराम मांझी को लेकर बयान दिए। यहाँ तक कि उनके बात की जाए जीजा अरुण भारती जी भी अपने ट्विटर यानी सोशल मीडिया अकाउंट पर जीतनराम मांझी पर बड़ा तंज कसते हैं। ये क्या कुछ चल रहा है, आप हमारी जनता को बताइए। देखिए, मैं अगर आपको बता दूं तो इस वक्त जीतनराम मांझी जो है वो पशुपति पारस के खेमे में नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट इस वक्त जीतनराम मांझी को भारी पड़ गया है। और इस तरीके से भारी पड़ा है कि जीतनराम मांझी जो है अब फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं क्योंकि बिहार में इस वक्त उपचुनाव होने जा रही है। और उपचुनाव की अगर हम बात करें तो इस उपचुनाव में जीतनराम मांझी की जो बहू है वो भी चुनावी मैदान में है। वैसे में बड़ा सवाल कि एनडीए में अब क्या कुछ और देखने को मिलेगा। चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतनराम मांझी की हम दोनों आमने सामने हो गई है। और आमने सामने होने का सबसे बड़ा वजह अगर है तो कोई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। देखिए, अब मामला नया क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। अब सवाल कि एनडीए के उम्मीदवार जो है हम पार्टी के खुद कर्ता धर्ता की बहू और बिहार सरकार के संतोष सुमन की धर्मपत्नी, वैसे में क्या चिराग पासवान अब उनका प्रचार करने जाएंगे या नहीं, ये सवाल खड़े हो रहा है। और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों अगर हम चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं का बयान सुनेंगे तो वो सीधा सीधा मांझी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। कोई कहा सठिया गए हैं, कोई कहा कि अब उनका उम्र हो चला है, कोई कहा कि ये सब कुछ मीडिया में बने रहने के लिए हो रहा है, कोई कह रहा है कि उनकी दिमागी स्थिति अब ठीक नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अब क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये अहम सवाल होता है। और चिराग पासवान क्या कुछ कदम उठाएंगे। देखिए, बीते दिनों चिराग पासवान के भाई यानी कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, उन्होंने क्या कहा कि हम देखते हैं कि पार्टी प्रचार के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे में आपको याद होगा कि जब मांझी जी का सीट फंसा था तो उस समय चिराग पासवान सबसे आगे पहुंचे हुए थे और चिराग पासवान पहुंचकर मांझी को जीत दिलवाने में सबसे अहम योगदान में रहते हैं। वैसे में अब जब उनकी बहू की बारी आ गई है तो चिराग पासवान डूबती हुई नैया को कैसे पार लगाएंगे या डूबती हुई नैया को डूबने पर और छोड़ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस वक्त एनडीए दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी है। और जीतनराम मांझी इस वक्त चिराग पासवान के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, पशुपति पारस के साथ नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि पशुपति पारस को लेकर जो जीतनराम मांझी ने बयान दिया कि इस वक्त जो अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जो है वो कुछ नहीं है। अगर रामविलास पासवान जी का कोई जगह को भर सकता है, कोई उत्तराधिकारी बन सकता है तो वो पशुपति पारस है। इसके बाद सीधा सीधा दो पार्टी आमने सामने हो जाते हैं, दो केंद्रीय मंत्री आमने सामने हो जाते हैं। वैसे में केंद्रीय मंत्री की बहू की किस्मत दांव पर लगी है, इज्जत दांव पर लगा है, पार्टी का सम्मान दांव पर लगा है। और खुद इस वक्त मांझी जी के साथ साथ संतोष सुमन का जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो दांव पर लगा हुआ है। वैसे में क्या इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चिराग पासवान आगे होंगे? देखिए विकास जी, ये बातें तो तब से उठनी शुरू हो गई जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के पिताजी की पुण्यतिथि थी। उस दौरान जीतनराम मांझी के द्वारा दिए गए वो बयान
कई बातों को जाहिर कर दी और उस समय के बाद से अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जीतन राम मांझी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो उत्तराधिकारी पशुपति पारस जी को बोल दिया, ये सबसे बड़ी बात हो गई थी। क्योंकि आपको पता है कि चिराग पासवान पशुपति पारस के रिश्ते कुछ खास नहीं माने जाते हैं और ये उस समय से जब पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया था। आज भी चिराग पासवान भले ही चाचा और बेटे का ये खून का रिश्ता है, इसके बावजूद भी चिराग पासवान ना ही कभी पशुपति पारस को अपने दिल से चाचा माने हैं और ना ही उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी का एक बयान चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी दुश्मनी की बात हो गई। लेकिन यहाँ सबसे फंसी नजर आ रही है तो वो है जीतन राम मांझी की बहू यानी कि दीपा मांझी, और कहा जाए तो संतोष सुमन, जो कि लगातार अपनी पत्नी का समर्थन कर रहे हैं, जनता से संपर्क भी साध रहे हैं। यहाँ तक कि दीपा मांझी भी ये बड़ी बात और बड़ा बयान दे दी है कि पिताजी के सपना को मैं पूरा करने आ रही हूँ। क्योंकि जिस तरह से जीतन राम मांझी वहां से लोगों का दिल जीते, अब दीपा मांझी वही दिल जीतना चाहती है। इसमें परिवारवाद की भी बात आ जाती है विकास जी। जिस तरह से कई लोगों ने जीतन राम मांझी पे तंज कसा है, मैं जिक्र करी अरुण भारती के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, जो कि उनका साफ तौर पे जीतन राम मांझी पे तंज कसना था। अब उसे भी लेकर उनकी बहू ने करारा जवाब दे दिया है कि परिवारवाद की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, उनकी मां भी विधायक रह चुकी हैं। बिल्कुल। तो इसमें परिवारवाद की बात नहीं है। जिस तरह से वो पढ़ी लिखी नजर आ रही है, साफ तौर पे बातों को मीडिया कर्मियों के समक्ष एक एक कर सबके सवालों का जवाब देती रह गई। बिल्कुल। देखिए लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हम पिताजी का सम्मान को बचाने के लिए आए हैं, पिताजी का सपने को पूरा करने के लिए आए हैं, जीतन राम मांझी की जो बहू है। लेकिन आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में वही विधानसभा क्षेत्र था जहां से जीतन राम मांझी को खदेड़ दिया गया था और उसके बाद वहां से उनकी बहू को टिकट देना, चुनावी मैदान में उतारना कहीं एनडीए के लिए भारी ना पड़ जाए। और ऐसे में अब इस वक्त चिराग पासवान क्या करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान एक बार मांझी की नैया को बचा चुके हैं जीतन राम मांझी की, तो क्या दूसरी बार भी अब उनकी बहू की नैया को बचाने के लिए जाएंगे? जब खुद केंद्रीय मंत्री यानी चिराग पासवान जीतन राम मांझी से नाराज चल रहे उस समय। बिल्कुल। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी की जो स्थिति है वो यही है कि जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में काफी दूरी बन गई है। हालांकि एनडीए का हिस्सा दोनों है, लेकिन बार बार चिराग पासवान को लेकर मांझी ने जो बयान जारी किया, उस बयान से पूरी पार्टी जो है वो गुस्से में है, नाराज चल रही है। और ऐसे में पार्टी के लोग पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, या एनडीए के दबाव में पहुंचते हैं, चिराग पासवान का कदम क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अगर चिराग पासवान नहीं पहुंचते, उनकी पार्टी नहीं पहुंचती है, तो विपक्ष को एक बड़ा मौका हाथ लगेगा और इसको विपक्ष पूरी तरीके से भुनाना चाहेगी। लेकिन अगर चिराग पासवान पहुंचते हैं तो क्या दिल से पहुंचते हैं या भीतरघात होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। और ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। क्या चिराग पासवान संतोष सुमन की धर्म पत्नी के लिए चुनावी मैदान में कूदेंगे, रन में रनेंगे या नहीं, और जीत दर्ज कराने में अहम रोल में रहेंगे या नहीं, ये सवाल है इस वक्त। तो जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह से दोनों केंद्रीय मंत्री यानी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो अभी झड़प चल रही है, इसका पूरा असर उनकी बहू के चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी एनडीए के हिस्सा है। और हिस्सा के साथ साथ जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जीतन राम मांझी का कईयों बार समर्थन किए, लेकिन इस बार मामला काफी गंभीर है, क्योंकि आए दिन जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर बयानबाजी करते रहे। वो कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों को भी इससे नाराजगी है और यही कारण रहा कि आए दिन अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं का भी बयान जीतन राम मांझी पर तंज कसना, और यहां तक कि अरुण भारती का उस सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसना, जो कि खुद उनके बेटे संतोष सुमन ने तस्वीरों को साझा किया था, जिसमें जीतन राम मांझी अपनी बहू को पद देकर के, आशीर्वाद देकर के रणनीति में उतारने के लिए तैयार कर रहे थे। अब उनका बहू का भी दाव साफ है कि वो अब चुनाव जीतेगी, लेकिन अब देखने वाली बात हो जाएगी कि कौन पार्टी उनको कितना समर्थन देता है। क्या वाकई चिराग पासवान पूरे दिल से जीतन राम मांझी की बहू को जिताने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएंगे या फिर पीछे ही रह जाएंगे? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।